तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करें गॉकनतोश एयर स्ट्राइक या फिर द एयर स्ट्राइक वॉर के एपिसोड 11 और 12 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो फाइनली जो अपने अयातो और जूलियस थे वो पहुंच गए थे अपने फाइनल राउंड में। तो उसके बाद यहाँ पे मिलते क्लॉडिया से वो जो उसे बता दी क्योंकि मैचअप्स थे वो मतलब ड्रॉ करने वाली थी। तो उसका तो अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी आते कॉल आती किरिन की जो उसे बताती कि मतलब साया कहीं पे खो चुकी थी। तो उसका मतलब माफ़ी मांगता है क्लॉडिया से और प्रॉमिस करता है फ्यूचर में टाइम स्पेंड करने के लिए और वहाँ से चलाता है साया को ढूंढने के लिए। तो वो जब साया को ढूंढता गलियों के अंदर तो वहाँ से दिखती है पर्शिलिया जो कि एडने की बहन थी। तो वहाँ जब उसे देखता तो पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे। तो किस तरह से वहाँ से बचा के वो भाग जाता है। तो उसके बाद उसे बताती हैं कैसे कुछ लोग कैसीनो के उसके पीछे पड़े हुए थे और उसकी सिस्टर यहाँ पे तोड़फोड़ कर दी थी। और उसने मतलब उसे बताते हैं कैसे उसकी सिस्टर वायलेंट या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन डीप डाउन एक काइंड पर्सन है। तो उसे बताती है उसने उसे कॉल कर दिया था, उसके पीछे में गुंडे पड़े हुए थे तो वहाँ आने वाली होगी। लेकिन जब वहाँ पर आती है वो तो लगे आया तो उसके पीछे पड़ा था पर्शिलिया के, तो उस पर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी बीच में पर्शिलिया तो बताती है कि उसने मैं सेव किया था, पर इस पर जो एरन को विश्वास नहीं होता है एज वो क्यों उसे मतलब सेव करेगा, लेकिन किस तरह उसे समझा लेती है। तो उसका तो बताता है कि वहाँ एक फ्रेंड को ढूंढने आया था और उसके बाद में किरण का कॉल आता है कि मतलब वो मिल चुकी हैं। तो उसके बाद जो अपनी रेन थी उसे लगता है मतलब उसके उसको एक एहसान टाइप किया है। तो उसके बदले एक और चीज़ बताती है क्या जो फाइनल्स थे उसमें वो उसके खिलाफ हो गए। तो ये जो इवेंट हुआ था इसके बाद जो एड ने यूरारिस थी वो चले आते हैं प्रेसिडेंट के रूम में तोड़फोड़ करके। तो वहाँ उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसे कोई बचा लेता है। बेसिकली उस पर अटैक इसलिए करती है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे फुलफिल नहीं किया था, जिसमें लिखा था कि मैं उसकी बहन पर्सीला की मतलब वो रक्षा करेगा। तो बेसिकली इसको कहता है और उसको मार देगा तो मतलब उसको की रक्षा कौन करेगा। और वैसे भी एक रिजनरेटिव है तो छोटी मोटी चोट से उसको मतलब कुछ नहीं होगा। तो उसमें मतलब और गुस्सा हो जाती है, वो उसे फिर से अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे जो एक कैट उसे बचा लेती हैं। तो बेसिकली अब कैट कह सकते हैं मतलब एक हिडन ग्रुप था उनका जो परछाई में काम करता। तो अब कह सकते हैं कमांडोज टाइप थे वो एक प्रकार के। तो बेसिकली उसको बताता है वो कि मतलब वहाँ पे कैट्स पहले से मौजूद थे, बस वहाँ पे आया तो आ गया था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसे जो कैट्स थे वो चुप के काम करते थे और वो नहीं जैसे मैं कोई उनको देख पाया तो इसलिए वहाँ पे वो सामने नहीं आए थे। तो उसके बाद वो कहती है मतलब उसको मतलब उसने एहसान किया उसके ऊपर, तो वो उसके मारने के लिए नहीं जाएगी बल्कि वो एक फाइट चाहती फेयर एंड स्केयर। तो इसके लिए वो मान जाता है। इसके बाद कहता है अपनी सिक्योरिटी कोरोना को वो कि बेस के लिए मैंने कार्ड मतलब वो निकाले। तो बेसिकली जो लक्ष्य था उसे वो टेरर कार्ड टाइप निकाल सकती है, पढ़ के उसका फ्यूचर से पता चल जाता था। तो वहाँ पर जब निकालती है कार्ड्स उसमें साथ साथ ही यूरोडिस सिस्टर्स की विन, और उसके बाद वो एक और चेयरमैन को वहाँ बुलाने के लिए कहता है और उनका सीनियर भी खत्म हो जाता है। तो इसके बाद जो आता है जूलियस को बताता है क्या जो और सिस्टर्स थी उसको खाने पे बुलाया था एज उसने उसकी जान बचाई थी। तो उस पर जूलियस कन्विंस नहीं थी एज वो लड़ने वाले थे फाइनल राउंड में। तो उस पर एक शर्त पे मानती है वो और वो सब वहाँ पे जाएगी। तो उसके बाद उनके अपार्टमेंट में जहाँ पे जूलियस और एरन थी वो स्टार्ट करते अपने आर्गुइंग जो मैं हमेशा करते थे वो। तो उसके बाद पूछते मैं कैसीनो वो गई क्यों थी। तो उस पर बताती है वो कि उसको बहुत ज़्यादा मनी चाहिए था। तो बेसिकली उसे पूछते मतलब फाइनेंस पिस्टा से क्यों नहीं कमाती हो मनी। तो उस पर अपनी स्टोरी बताती हैं कैसे बहुत साल पहले उसने बहुत सारा अमाउंट का मनी बोरो किया था डिर्क एबरवाइन से, और उससे मतलब चुकाई थी वो बहुत धीरे धीरे अपने ओबे करके उसके ऑर्डर्स। और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन थी कि वो पार्टिसिपेशन नहीं करती फेस्टाज में, ना ही उसका प्राइज़ मनी जीत सकती है वो। और उसका बस एक ऑर्डर था, वो था डिस्ट्रॉय करना अयातो को, क्योंकि उसके पास था सर्वरास्टा जिसे बहुत डरता था ऐसे उसे पहले कोई और होल्ड कर रहा था। और इससे एक बात क्लियर थी जो उसकी बहन थी अरुणा वो उससे डरता था। तो उसके बाद जब जा रहे होते पर्सनली बताती हैं कि ऐसे जो फाइटर इंटरेस्टेड नहीं थी, बस उसकी बहन उसके लड़ रही थी इसलिए वो मतलब भागना नहीं चाहती थी बल्कि उसके कुछ मदद करना चाहती थी वो। और उससे एक और चीज़ बताती हैं मतलब कैसे जो अपना वो ग्रेविटी साइड था उसे कंट्रोल करता उसकी बहन को, और उसकी पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो जाती बहुत ज़्यादा जब से मतलब कंट्रोल करती थी वो। तो उसका सब अपने रास्ते जा रहे थे तभी जो याद होता है उसमें कुछ ख्याल आता है। तो जो नहीं कन्वर्सेशन के साथ जाते हुए तो उससे या तो बहुत परेशान था, इससे जाता है वो क्लॉडिया के रूम में रात को। तो वहाँ पे देखता है कि मतलब सो रही थी, लेकिन जब वो सो रही थी तो नाइट में आ रहा था, और जब वो उठती है तो अटैक करना शुरू करती है उसके ऊपर। लेकिन किस तरह उसको वो जगा लेता है और तब उससे माफ़ी मांगती हैं, और इससे पहले कि उसको बता पाएँ तो उसे एक फेवर मांगती हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट डे वहाँ पर होता है ग्रिफिन फेस्टा जिसमें चाहती है उसका एक मेंबर बन जाए। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ मतलब वो जूलियस भी होगी। तो दोनों चीज़ के लिए मान जाते हैं।
तो इसके बाद वो उसे बताती हैं उसके पास मतलब एक सीक्रेट था जिसे वो किसी को नहीं बताती अपने टीममेट के अलावा। तो वो उसका टीममेट बन गया था। तो उसे बताती है अपने ऑयल फ्लास्क पेंडोरा के बारे में। तो कैसे मतलब उसने कभी उससे पूछते उसने मतलब आज तक कोई डेथ फेस किया तो उसे मना कर लेता है, लेकिन उसने आज तक कई 1200 से ज़्यादा में डेथ को फेस कर लिया था। आज उसका पेंडोरा फ्लेक्स था वो जब उसने जो अपना विल्डर था उसको दिखाता मतलब एक डेथ एक्सपीरियंस जब उसे विल्ड करती थी और जब वो सो रही होती थी तो उसके नाइट में आते हैं। तो अब कैसे अपनी पावर के बदले वो अपने विल्डर्स को डेथ का एक्सपीरियंस दे रहा था। तो मतलब उसका पावर था फ्यूचर दिखाना और साथ में डेथ को भी एक प्रकार दिखाता था। और जो एक तरह की डेथ मतलब कभी रिपीट नहीं होती थी, तो आप कहते हैं सेम डेथ वहाँ पे मतलब रिपीट नहीं हो सकती थी। तो इसके बाद बताती है वो ये बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी इसको मतलब बिल्ड करने की पेंडोरा को, लेकिन कोई भी इस चीज़ को बिल्ड नहीं कर पाता उसके अलावा। और मतलब उसकी भी एक मजबूरी एक सपना है उसका जिसके लिए उसको बिल्ड करना पड़ता है। उसके बाद बताती है एक और चीज़ के बारे में कैसे जो अपने ये ऑर्गल फ्लैश थे इन सब की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है जो अच्छी या बुरी दोनों हो सकती थी। उसके बाद बताती जैसे उससे सरवैस्ता था वो एक मतलब अच्छी पर्सनैलिटी वाला फ्लैश था, लेकिन जो उसका अपना था पेंडोरा वो एक मतलब बैड पर्सनैलिटी वाला था उसकी तरह। और जो अपना ग्रेविटी साइड था वो एक मतलब बिल्कुल मतलब बेकार डेंजरस टाइप का फ्लैश था, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपने ऑनर को चेंज कर सकता था, साथ में उसकी मेंटल स्टेट या फिर इमोशनल स्टेट को भी। इससे मतलब जिसका ऑनर था वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाता था। तो उसके बाद अपने सवाल के जवाब उसे मिल जाता है तो वहाँ से जा रहा होता है, नहीं तो उसे कहते हैं अपना नाइट स्पेंड करने को। और एज ए MC हमारा मतलब एक हैरम एनिमे का है तो वहाँ से भाग जाता है। तो इसका एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे जो एरने और परसीलिया थी जो उनका शहर था वहाँ बहुत बड़ी वॉर हो रही थी, और जहाँ पे परसीलिया बैठी हुई थी वहाँ एक बहुत बड़ा बोल्डर गिर जाता है लेकिन वो नहीं मरती। आज उसकी रिजनरेटिव पावर थी उसके साथ मतलब फिर से बच जाती है। तो उस पावर को देख के उसके पेरेंट्स थे उसे बेचने वाले थे, लेकिन तभी एरन उसको लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं थी उसे प्रोटेक्ट करने की। इसलिए वहाँ पे था डेर्क एबरवाइन जो कि उसे ऑफर देता है और साथ में ग्रेविटी साइट भी, और साथ में उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करता है। तो बेसिकली उसने एरन को मतलब फ्लैक्स दिया था ताकि वो देख सके मतलब वो पास करती है उसका टेस्ट को कि नहीं, और उसने पास कर लिया था। तो उसके बाद फाइनली मतलब एंड आता है और मैच स्टार्ट होने वाला होता है। तो वहाँ पे जो अपनी एरने थी वो सक करती है ब्लड अपनी बहन का और अपनी मतलब फुल पावर में स्टार्टिंग से आ जाती है। और जूलियस और तो अपनी प्लान बनाते हैं कैसे मतलब उसे हरा सकते हैं वो, क्योंकि अगर एक प्लान काम करता है तो वो सीधे हार जाती है, और वो नहीं करता तो वो खुद हार जाते हैं। तो जूलियस इस प्लान के लिए मान जाती हैं और उसकी पार्टनर थी। तो बस फाइनली जब मैच स्टार्ट होता है या तो अपनी चेन्स को तोड़ के अपनी फुल पावर को अनलीश कर लेता है। तो मैं जो एरने और यादव थे दोनों में फुल पावर पर फाइट कर रहे थे। तो जूलियस और यादव तो फाइट करते एरने से, लेकिन एरने बहुत ज़्यादा उर्वार करते उन दोनों को। तो लास्ट में उनके ऊपर बड़े बड़े अटैक कर रही थी जूलियस, तो उसे आराम से रोक लेते अपने शील्ड की मदद से। तो क्या जो उसका ग्रेविटी साइड था वो शील्ड भी बना सकता था। तो टाइम हो गया था फाइनली उनके स्पेशल अटैक का। तो बेसिकली जो स्पेशल अटैक था इन्होंने जितने वहाँ पे अटैक किए थे उनमें से कॉम्बिनेशन था एक प्रकार का, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैप उसने प्लेस कर लिया था जिसकी मदद से उसे हरा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे अनकॉन्शियस वो नहीं होती हैं, बल्कि जो ग्रेविटी साइड था वो आराम से इस चीज़ को सर्वाइव कर लेता है। और साथ में जो अपनी वो थी एरने वो उसको भी कंट्रोल या फिर पोजेस करते वो कर लेता है। और उसके बाद जो एरने थी वो सक करते परशीले का ब्लड, लेकिन जब एरने कंट्रोल में नहीं थी बल्कि ग्रेविटी साइड उसे सब कुछ करा रहा था। और अपनी पावर की मदद जितना वहाँ पे लोग थे उन सबको मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेविटी में रख लेता है वो, ताकि वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अयातो उठता है और मैं ट्राई करता हूँ उससे टॉक करने की एरने के साथ, और कहता है मतलब तू नुकसान इस चीज़ को पहुँचा रही है जिसे तू प्रोटेक्ट करना चाहती थी, और अब तेरे पास पावर तो मतलब क्यों नहीं करती कुछ। इससे जो अपनी एरने थी वो कुछ वक्त के लिए होश में आती हैं और जो अपनी परसीलिया में छोड़ देती हैं, लेकिन ग्रेविटी साइड था वो फिर से कंट्रोल कर लेता है उसको। इस पर सर्व रहता था अपने आप जाग जाता है और उसके साथ कंट्रोल करता है वो अयातो को, बस वो सैमी टाइप कंट्रोल करता है पूरी तरह से नहीं ग्रेविटी साइड तरह। तो उसके बाद जो ग्रेविटी साइड किस तरह फेंक देता है उसके हाथ से, और लास्ट में अटैकर को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो अब कैसे वो अपने फॉर्म में फिर से आ गई थी, और जो एरने फेंट हुआ थी इससे, और जो अयातो जो जीत जाते हैं। लेकिन लास्ट में जो अपने अयातो था वही फेंट हो जाता है, और जो उसकी चेन्स थी वापस से उसके ऊपर आने लग जाती हैं। तो जितने वहाँ पे लोग थे सब देख लेते उसकी बाइंडिंग को, और सबको पता लगा था उससे लिमिटेड टाइम के बारे में। यहाँ तक कि जो अपने डिर्क एबरवाइन था वो भी चीज़ को देख रहा था, और जितने वहाँ के लोग थे जैसे जाय लैंग्वेज अकेडमी वाले और अपनी वो बेटरवर्ड अकेडमी वाले भी, तो मतलब जो इससे सबसे ज़्यादा खुश थी एलिगेंट अकेडमी वाले। मतलब उन्हें पता चला उसकी कमज़ोरी के बारे में या कि लिमिटर के बारे में, जो उनके रोबोट्स में भी था। और एक और लड़की को दिखाते हैं उसका नाम कोई अभी डिटेल नहीं है, मेरे ख्याल से शायद हो सकती क्वीन वेले से। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी इस डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो
इसके बावजूद जो अपना डिर्क एबरवाइन था वो उसको मारने के लिए ऑर्डर दे देता है, क्योंकि वो था हारुका का भाई और उसके सीन में कुछ भी हो सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे। तो उसके बाद दिखाता हूँ एडना और पर्शिला का सीन, जहाँ पे बेसिकली पर्शिला हॉस्पिटलाइज थी, उसे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। तो उसे बताते हुए कैसे वो लोग इस मैच को हार गए थे और कैसे में ग्रेविटी सारे डिस्ट्रॉय हो गया था। उससे थोड़ा माफ़ी वाफ़ी मांगती हैं और बताते क्या जो प्रेसिडेंट था उसने अभी तक कुछ नहीं किया था और ऐसा क्यों था ये तक किसी को पता नहीं था। तो पर्शिला कहती हैं कि वो स्ट्रांग बनेगी ताकि मतलब कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना पड़े और उसके साथ मतलब खड़ के वो लड़ सकें और उसके मतलब लास्ट में इतनी पावरफुल बन जाएगी उससे ज़्यादा। तो उसके बाद दिखाता हूँ जूलियस और अयातो के बारे में, जहाँ में जूलियस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी उसके ऊपर कि उसका जो कवर था ब्लो हो चुका है और अब जो उनकी मतलब टीम का कॉम्बिनेशन था और साथ में उसकी लिमिटेशन थी सब चल के पता था सब लोगों को। तो उस पर अयातो कहता है कि मतलब जो चेंज थी उसको एट लास्ट तोड़ने का समय हो चुका है हमेशा के लिए। तो उस पर जूलियस कहते हैं कि इस चीज़ में वो अकेला नहीं है बल्कि वो भी साथ देगी या दोनों पार्टनर्स हैं। तो उसको किस करने वाली होती हैं, नहीं तो वहाँ पे आते क्लॉडिया, किरण और साया। तो वहाँ पे उसको सब लोग हक करने लग जाते हैं फास्ट रिकवरी के लिए और जूलियस उन्हें गाली दे रही होती है। ऐसा हैरी मैंडी जिनका सीन खत्म हो जाता है और कबूकी उनके बाहर खड़ा हुआ था जो कि मैस्मराइज था कि मतलब आगे क्या होने वाला है। तो उसके बाद वहाँ पे एंडिंग सॉन्ग आता है और लास्ट में दिखाते हैं एक एंड क्रेडिट सीन में कि कैसे एक फैसिलिटी थी जो कि सेम थी जो वहाँ पे स्टार्टिंग में फाइट हुई थी उसकी बहन की। तो वहाँ पे एक वहाँ को आदमी दिखता है जो कि कहता है कि जो हारू की वजह से थोड़ा लेट हो चुके हैं प्लान के लिए वो, लेकिन फिर से प्लान शुरू कर सकते हैं। और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन था फेस्टा मैनेजमेंट कमेटी का, मेडियाथ मैसा। उसने ऐसा क्यों किया हमें अगले सीजन में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए सीजन 1 फिनिश हो चुका है, तो मिलेगा आपसे सीजन 2 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।